देखिए मैं आपको बताऊंगा। आज से मैं आपका शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स का क्लास 10th के लिए। उसमें सिर्फ जो एग्ज़ाम 27 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले हैं उसमें केवल साइंस का रिवीजन चलेगा, माने फिजिक्स का रिवीजन चलेगा। तो फिजिक्स का रिवीजन में जो चैप्टर आता है, पहला चैप्टर आपका लाइट है, सेकेंड चैप्टर ह्यूमन आइज है, और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी में है, और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। 4 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में है। तो सबसे पहले हम लाइट की बात करेंगे। लाइट में 2 सेगमेंट होता है। पहला होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। उसके बाद से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो होगा केवल 20 मिनट्स का वीडियो होगा। इसमें रिवीजन करेंगे, सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। यह उन स्टूडेंट के लिए है जो रिवाइज करना चाहते हैं फिजिक्स का क्लास को, लाइट वाले चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं कि कैसे हम मिरर फार्मूला अप्लाई करें, कब हम मिरर फार्मूला अप्लाई करें। उन स्टूडेंट्स के लिए है ये, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ या कह रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास को देखेंगे, आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, तो एक भी क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं। क्लियरली 100% आप करके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिवीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली बात यह है कि हम छोटी छोटी बातों को, छोटा छोटा जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम बताते चलेंगे। लाइट एक्चुअली में क्या है। तो लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारे आँख को देखने की शक्ति प्रदान करता है। हम अपने आँख से नहीं देख पाते हैं, जब लाइट हमारे आँख की तरफ पड़ता है तब हम देख पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा व्हाइट कलर का मार्कर है। ये क्या, हमारा व्हाइट कलर का मार्कर है या ब्लैक कलर का मार्कर है। ये जो व्हाइट पोर्शन है, हालांकि सनलाइट एक व्हाइट कलर होता है, सनलाइट एक व्हाइट लाइट होता है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा मान लीजिए ये जो हमारा एक कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, आप देख रहे हैं ये येलो कलर का है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये येलो कलर का क्यों दिखता है। ये येलो कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट में, मीन्स व्हाइट लाइट में येलो कलर का लाइट होता है। और वो येलो कलर का लाइट यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जब पड़ेगा, ये जो सरफेस है, हमारे जो सरफेस होते हैं 3 प्रकार के। पहला ट्रांसपेरेंट होता है, सेकेंड ट्रांसलूसेंट होता है, एंड थर्ड जो होता है ओपेक सरफेस होता है। ठीक है, तो हमारा सरफेस 3 प्रकार के हो गए। उसमें से ये ओपेक सरफेस है। ट्रांसपेरेंट सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें से एक डायरेक्शन से, एक साइड से हम लाइट जलाते हैं तो दूसरे साइड पार करके चला जाता है, जैसे ग्लास। ट्रांसुलेंट ऐसे होता है जैसे हमने पीसा पेपर लिया, उसको मिट्टी के तेल में या सरसों के तेल में डुबा देंगे और तब हम देखेंगे इधर से उधर एक आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी लगेगा कि हाँ वहाँ उस बगल कुछ दिख रहा है। वो ट्रांसुलेंट मीडियम का एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसुलेंट सरफेस का एग्जाम्पल्स हो गया। ओपेक सरफेस ऐसा सरफेस होता है कि हम एक मीडियम से टॉर्च जलाते हैं, एक साइड से टॉर्च जलाएंगे, दूसरे तरफ न जाए। जैसे हमारे घर का जो दीवार होता है उसमें एक दीवार से, एक रूम से रोशनी दूसरे घर में नहीं जा पाती है, वो जो वॉल हो गया, दीवार हो गया, वह ट्रांसपेरेंट होता है। या जो मिरर हो गया, मिरर का एक साइड हम कोटेड कर लेते हैं तो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम बन गया। अब ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको लाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हालांकि ये रिवीजन क्लासेज है, इसीलिए देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा येलो कलर का एक पीस ऑफ पेपर है। क्वेश्चन ये आता है कि ये येलो कलर का क्यों दिखता है। तो हमारे जो सनलाइट होते हैं उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं। व्हाइट लाइट में सनलाइट होता है, सनलाइट में व्हाइट लाइट होता है। और वो जो सनलाइट होता है जब इस पर पड़ेगा, इस पीस ऑफ पेपर पे पड़ेगा, तो उसमें सारे प्रकार के कलर्स होते हैं, VIBGYOR, 7 कलर्स के उसमें लाइट होंगे। उसमें से सारे के सारे लाइट इस सरफेस पे पड़ेंगे।
ये पी सब, हम ये नहीं जानते कि किस कलर का है, हमको नहीं पता है किस कलर का है, लेकिन जब वाइट लाइट इस पूरे सरफेस पर पड़ेगा तो जिस कलर का ये सरफेस होगा उस कलर को छोड़कर, जिस कलर का ये सरफेस होगा उस कलर के लाइट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे कलर का लाइट क्या करेगा, ये सरफेस उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। केवल जिस कलर का ये सरफेस होगा उस कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? फिर से मैं इस चीज को बताता हूँ कि पूरा का पूरा सनलाइट इस सरफेस पे पड़ेगा, सनलाइट इस सरफेस पे पड़ेगा, जिस कलर का ये सरफेस होगा उस कलर को छोड़ करके बाकी अदर रिमेनिंग कलर को ये जो सरफेस है ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो जिस सरफेस का, जिस कलर का ये सरफेस उसके लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारा आँख इसी के पास है, हमारे आँख के पास आएगा। तो हमारे जब आँख के पास आएगा तो यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होगा तो हमारे आँख में बहुत सारे सिस्टम हैं, कॉर्निया है, हमारे ऑप्टिक नर्व्स हैं, हमारे कलर्स को पहचानने के लिए दो कोन्स एंड रॉड्स नामक सेल्स हैं जो हमारे माइंड को बताते हैं कि फलाने कलर का लाइट हमारे पास आया है। और रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तब जाकर के ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको चलाने के लिए किसी मीडियम को जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एनर्जी प्राप्त करता है, जो एनर्जी उसको चाहिए, और क्या प्रोड्यूस करता है, एक सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which possesses energy, and produces sensation of light। क्या, sensation of light, sensation of light, not like sensation of vision। ये आपका हो गया लाइट का। क्योंकि ये एग्जाम में इतना सस्ता क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे दिया हमने। अब हम पढ़ेंगे क्या, लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। लाइट के बारे में देखिए, जो लाइट होता है, लाइट के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। एक्चुअली में लाइट क्या है इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। फैक्ट क्या है कि जो लाइट होती है ना जी, जो लाइट होती है, लाइट can travel without medium, light can travel without medium, लाइट को ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम हमारे पास 3 होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती है हमको। ऐसा नहीं कि हमको मीडियम चाहिए तभी लाइट ट्रेवल करेगा, नहीं, मीडियम में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, मीडियम नहीं हो तब भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। यानी लाइट कैन ट्रेवल, इसका मतलब क्या है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो होता है जहाँ एयर नहीं है, उसी को क्या बोलते थे, वैक्यूम बोलते थे। सेकेंड चीज हो जाता है, एक हमारे पास आइसोट्रोपिक, एक टर्म आएगा आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम, देखिए आइसोट्रोपिक मीडियम क्या है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। तो कैसे, कौन से मीडियम में सीधी रेखा में चलती है, ध्यान से समझिएगा, लाइट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है, लेकिन लाइट सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है, उस मीडियम को हम आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं। लाइट केवल आइसोट्रोपिक मीडियम में सीधी रेखा में चलती है, हर किसी मीडियम में नहीं चलेगी, केवल आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम यह होता है कि जिस मीडियम में लाइट चलती है वह मीडियम सेम मटेरियल का हो। क्या, वह मीडियम सेम मटेरियल का हो। जिस भी मीडियम में लाइट चलती हो, जैसे लाइट एयर में चलता हो तो केवल एयर 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 ही हो, माने गैस ही हो।
अब गैस से लिक्विड में जाएगा तब स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तब स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब आइसोट्रोपिक मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम में एक ही प्रकार के पार्टिकल होता है और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम रहती है। जैसे लिक्विड की प्रॉपर्टी सेम है, गैस की प्रॉपर्टी सेम है या सॉलिड की प्रॉपर्टी सेम है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ओके, सो ये कुछ फैक्ट था। किसके बारे में फैक्ट था? लाइट के बारे में फैक्ट था। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। बिना समय गवाए मैं सीधे आता हूँ किस पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अगर आप क्या करते हैं, एक मीडियम से लाइट को जलाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, क्या है हमारा? मिरर है। ये हाथ हमारा मान लीजिए मिरर है। मिरर का हम दो सरफेस होता है कि ये सरफेस होता है जो आपके सामने है और ये सरफेस है जो मेरे सामने है। क्लियर है कहानी? दोनों सरफेस में से दोनों साइड, एक ये साइड है जो मेरे साइड है और एक आपके साइड है। दोनों साइड में से किसी एक साइड को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। किससे पॉलिश कर सकते हैं? सिल्वर कोटेड कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड का कोटेड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत सारे इसे में कोटेड मटेरियल आए हैं, तो हम या तो इस साइड कोटेड कर लें या तो इस साइड कोटेड कर लें। कोटेड करने का मकसद ये रहता है कि उधर से जब हम लाइट जलाएं तो इधर ना आए, या इधर से लाइट जलाएं तो उधर ना आए, इसीलिए हम कोटेड कर लेते हैं। तो वह जो मीडियम बन जाएगा, ये जो मिरर बन जाएगा, इस मिरर का नाम हो जाएगा ओपेक मीडियम या ओपेक मिरर। एक्चुअली में मिरर इसी को बोलते हैं। क्या है? ग्लास है। ग्लास का एक दो साइड है, हम इधर से उधर देख सकते हैं, उधर से आप हमको इधर देख सकते हैं, लेकिन उसके या तो इधर साइड वाले को हम पेंट कर दें या तो इधर वाले साइड को पेंट कर दें, उसी को मिरर बोलते हैं। मिरर का मतलब क्या होता है? एक साइड पेंट हो जाता है, ग्लास का एक साइड क्या हो जाता है? पेंट कर दिया जाता है, तो मिरर होता है। मिरर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हम अब समझ में आ गया मिरर। मिरर का मतलब होता है, मैं फिर से बता दूं, मिरर का क्या मतलब होता है? किसी भी मिरर का मतलब वो ग्लास से मिलकर बना हुआ होता है। तो ग्लास के दो साइड होते हैं, एक आपके वाला साइड, एक मेरे वाला साइड। तो दोनों में से किसी एक साइड को हमने कर दिया पेंट, तो उसका नाम हो गया मिरर। पहले था ग्लास, पेंट कर दिया, कोटेड कर दिया जिंक सल्फाइड से या सिल्वर से, तो अब हो गया मिरर। पहले क्या था? ग्लास था। क्लियर हो गया मिरर की कहानी। अब उसी मिरर में अब इधर से हमने मान के चले हमने कोटेड कर दिया। अब उधर से आप टार्च जलाएंगे, यहाँ पर पड़ेगा, इधर तो नहीं आएगा, इधर पड़ेगा। अब यहाँ पर चूंकि क्या इधर कोटेड नहीं है, कोटेड इधर है। कोटेड क्या है? इधर है, कोटेड इधर है। लाइट इधर से पड़ेगा, इधर से, तो इसी मीडियम में लाइट जाएगा, क्योंकि लाइट अब इधर से इस मीडियम में नहीं लाइट आ सकता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? जब लाइट एक मीडियम से जाता है और जा करके किसी ओपेक मटेरियल से टकराता है, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद से जिस मीडियम से आया हुआ रहता है उसी मीडियम में वापस क्या करता है? चला जाता है। यही लाइट के प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये मान के चलिए हमारा कोई मिरर है। इस मिरर का नाम हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर। क्या बोल सकते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोल सकते हैं? प्लेन मिरर। मिरर हमारे कई प्रकार से होते हैं। प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, पैराबोलिक मिरर होता है कि नहीं होता है? इसमें से एक है आपका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की कहानी क्या है? इधर वाले साइड, दो साइड हो गए, एक इधर वाला साइड हो गया, एक इधर वाला साइड हो गया। एक वाला साइड हमने क्या कर दिया? इसको कोटेड कर दिया। क्या कर दिया? कोटेड कर दिया, मतलब पेंट कर दिया। किससे पेंट कर दिया? कोटेड विथ सिल्वर, कोटेड विथ सिल्वर या जिंक सल्फाइड हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये लाइट हम डाल रहे हैं इधर। क्या ये लाइट जा रहा है? केवल रिवीजन चल रहा है। ये लाइट जा रहा है। लाइट जब जाएगा तो देखिए यहाँ पर पड़ेगा, इस पॉइंट पर लाइट पड़ेगा। इस पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हुए एक हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या? नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे।
नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने का एक ही हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मान के चलो कि नॉर्मल लाइन से अगर लाइट जाता है, क्या नॉर्मल लाइन से अगर लाइट जाता है तो जिस रास्ते से लाइट जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद से उसी रास्ते से वापस क्या होगा, चला जाएगा। यही मेन मकसद होता है नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने का। मैं कंडीशन आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक नॉर्मल लाइन खींच देंगे। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल लाइन। और इसका बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको आप बोल देंगे इंसिडेंट रेज। आप रेज बोलिए या रे बोलिए। देखिए रेज का क्या मतलब, बीम ऑफ लाइट होता है, बहुत सारे लेयरिंग ऑफ लाइट होता है, उसी को तो रेज बोलते हैं। तो ये हमारा इंसिडेंट रेज हो गया, यहाँ पर पड़ेगा और पड़ने के बाद से यहाँ से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। जिस मीडियम से लाइट आया हो रहा था उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा। बाउंस बैकिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इस वाले लाइन को, इस वाले रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब ये देखिए, ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये इंसिडेंट रेज हो गया, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज। व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमारे पास 3 कंडीशन हो गया। अभी जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज ओ। क्या है, दिस पॉइंट इज ओ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ क्या, लाइट यहाँ पर चूंकि पड़ा है ना जी, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस सरफेस पे क्या हो रहा है, पूरे का पूरा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस इस सरफेस पे हो रहा है, इसीलिए इस सरफेस को बोल देंगे, क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन सरफेस। क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन सरफेस। ये कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जिसको दिमाग में रखना हमको जरूरी होता है। अब एक चीज आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है कि जो इंसिडेंट रेज है और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है, सुनिए ध्यान से, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हमने क्यों कहा, क्योंकि इंसिडेंट से आई फर्स्ट लेटर है, इसलिए हमने आई बोला। इस आई को क्या हम बोल देंगे जी, इस आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो चीज, ये एंगल जो दिख रहा है, ये आर एंगल है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो तीन चीजें होती हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज होती है। ओके, ये व्यवस्था हमारा कंप्लीट हुआ, डन हुआ। तो हमारा इसमें व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब लाइट क्या करता है, इसको आप कैसे समझेंगे, जब लाइट एक मीडियम से आता है और किसी भी ओपेक मीडियम से टकरा करके जिस मीडियम से लाइट आया हो रहा था उसी मीडियम में लाइट वापस क्या होता है, चला जाता है। तो इस लाइट के पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रॉपर्टी को, पूरे फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। क्लियर हुआ सबको। अब इसमें एक चीज होता है, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारे पास 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन when incident ray falls on the reflection surface or reflected surface you can say that
say here reflected surface. When incident ray falls on the mirror, you can see also mirror may be plane mirror may be spherical mirror may be parabolic mirror. Is it right? So when incident ray falls on any kinds of mirror, it reflect in such a that angle of incidence is equal to angle of reflection. So how will you write in exam? You will write if incident ray falls on mirror, then it reflects in the same medium. एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट आता है उसी मीडियम में लाइट क्या होता है, वापस चला जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमेशा जहाँ भी फिजिक्स में लाइट में रिफ्लेक्शन आता हो का मतलब होता है कि जिस मीडियम से लाइट आया हुआ होता है उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन के बाद से लाइट क्या होता है, वापस चला जाता है, उसी के प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर सेम मीडियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट का मतलब ही होता है सेम मीडियम, बल्कि लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम इन सच अ वे दैट angle of incidence is equal to angle of reflection, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आता है। लेकिन अब